So the last ratio under the solvency ratio is interest coverage ratio. देखिए एक चीज याद रखिए, जब कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देता है, लेंड करता है, तो वो सिर्फ अपना प्रिंसिपल अमाउंट के लिए चिंतित नहीं रहता है, वो ये भी चिंतित रहता है कि प्रिंसिपल के साथ साथ हमको इंटरेस्ट, वही तो उसका मेन कमाई है ना। सो देयरफॉर जब वो आपको लोन देगा, लेंड करेगा, तो वो चीज देखेगा कि प्रिंसिपल तो ठीक है, बट प्रिंसिपल के साथ साथ जो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आप वो इंटरेस्ट भी दे पाओगे कि नहीं। अगर एक बैंक ऑफ बड़ौदा एक कंपनी को, मान लो जॉर्ज एकेडमी को 1 करोड़ का लोन देता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 1 करोड़ के लिए तो ऑब्वियसली वो सिक्योर है कि 1 करोड़ से निकालना, बट उसका तो ज्यादा जो क्रीम है क्या है, इंटरेस्ट। सो वेदर जॉर्ज एकेडमी का इतना इनकम है, इतना प्रॉफिट, इतना कमाई है कि जिससे वो इंटरेस्ट पे कर सके। प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरा वो एसेट फैसेट बेच बाच के निकाल लिया, वो दूसरा चीज है, बट हर महीना जो हमको उसको ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट, जो भी तुम बोलो, जो पे करना है, जो प्रिंसिपल के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी देंगे, बिकॉज आई नीड टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट। सो देखो, तो सॉल्वेंसी टेस्ट में यह भी टेस्ट किया जाता है कि वेदर द कंपनी is able to pay its interest and how, वो कैसे चेक होगा, वो कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट देख करके पता चलेगा कि कंपनी का इतना प्रॉफिट है कि जिससे वो अपना प्रॉफिट से इंटरेस्ट हमको, मतलब इंटरेस्ट देने का पहले, अभी तो उसको लोन दिया ही नहीं है, तो अभी उसको कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, क्योंकि लोन देने के बाद उसका इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। सो देयरफॉर हम उसका प्रॉफिट देखेंगे इंटरेस्ट पे करने का पहले का प्रॉफिट, क्योंकि उसी में से वो इंटरेस्ट कवर करे। दैट इज व्हाई द टर्म इज इंटरेस्ट कवरेज, वेदर द कंपनीज प्रॉफिट इज sufficient enough to cover the interest which is being generated on the debts। जो डेब्ट्स के ऊपर में जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, उस इंटरेस्ट को कंपनी का प्रॉफिट कवर कर पा रहा है कि नहीं। यानी कि अगर इस रेशियो का हम लोग फॉर्मूले के बारे में बात करें, तो इस रेशियो का फॉर्मूला में वेरी सिंपल दो आइटम्स आएगा, एक आएगा नेट प्रॉफिट और दूसरा क्या आएगा, इंटरेस्ट। प्रॉफिट और किसको कंपेयर करेंगे आपस में, इंटरेस्ट। सो देयरफॉर इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट। मतलब जितना इंटरेस्ट कंपनी का जनरेट हो रहा है उसको आपस में कंपेयर करने से हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता चल जाएगा। फिक्स चार्जेस, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर महीना हर साल कंपनी को एनुअली पे करना पड़ता है। सो दैट इज द अनदर वे ऑफ चेकिंग द सॉल्वेंसी। सो सॉल्वेंसी में याद रखना सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट भी चेक करेंगे। सो दीज वर द four ratios which are used to check the solvency position of a company. Clear है? छापो।